अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बहुत देर से बेसब्री से इंतजार था। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी कर ली और बहुत ही खुशी की बात है। कल मैं देख रही थी, जैसे ही बाबर आजम की सेंचुरी मुकम्मल हुई, आसपास लोग थे और उनकी आंखों में आंसू थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको देख के महसूस हो रहा था कि उनके दिल में बाबर के हवाले से कितनी मोहब्बत है। और नाज़रीन, इसी के साथ कल का मैच भी ज़ल्मी के नाम हुआ। बाबर 11 ने मैच अपने नाम कर लिया। सिर्फ 8 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई, जबकि आज़म खान ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे और बढ़ते हैं आज के मैच की तरफ नाज़रीन, क्योंकि आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है और लाहौर कलंदर का मैच आज जीतना बहुत बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। इसकी अहमियत का नाज़रीन आज इस हवाले से सवाल करते हैं। बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानी बहुत ही खूबसूरत रंग में रंगा रंग स्टैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। करम अल्लाह का। हाफिज साहब, बाबर आजम ने सेंचुरी जिस टाइम की, जैसे ही 100 मुकम्मल हुआ और फिर 100 के बाद मजीद रन निकलते गए, क्या तासुरात है? देखिए, बात यह है मीरब, एक तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको और उनके परस्तारों को भी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे विराट कोहली 100 करते हैं तो इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनके परस्तार दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हैं और बिलखुसूस जो स्टेडियम में होते हैं उनको देखने, उनके जज्बात देखने लायक होते हैं। और कल जैसे बाबर आजम खेल रहे थे और जितने भी, एक तो नारे लग रहे थे उनके नाम के, बाबर बाबर के वहाँ पर, और दूसरा जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद बिलखुसूस बाबर की बैटिंग को देखने के लिए आए हुए थे, उन लोगों के तो पैसे कल टिकट के पूरे हो गए हैं। उनका तो ये पूरा हफ्ता बड़े मज़े में गुजरेगा जब तक कि बाबर अगली इनिंग्स नहीं खेलते, उस वक्त तक तो उनको याद रहेगी। और लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनके साथ जज्बाती अंदाज में, उनको पसंद करते हैं। और उनकी जो पसंदीदगी है, ये ऐसा नहीं है कि ये तशहीरी मुहिम की नतीजे में उन्हें मिली है, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने लोगों से इज़्ज़त हासिल की है। रन्स आप देखें कि 10,000 T20 रन्स कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। गुज़िश्ता 3-4-4-5 बरस में आप देखें कि हर तरह के फॉर्मेट में जहाँ जहाँ वो गए हैं उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, उन्होंने रन्स किए हैं दुनिया भर के तमाम मैदानों में। लोग उसके हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, उनकी बैटिंग के अंदाज पर, उनकी स्ट्राइक रेट के हवाले से, मतलब वो तमाम चीज़ें जो कि ठीक है, किसी हद तक आप उनके ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो बैटिंग के एतबार से, अपनी तकनीक के एतबार से, अपने तसलसल के एतबार से, अपने टेम्परामेंट के एतबार से, अपनी सलाहियतों के एतबार से, अपनी काबिलियत के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से, आपको किसी भी जगह वो ये नहीं लगते हैं कि दुनिया के किसी भी बड़े खिलाड़ी से वो पीछे नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे ये उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान के लिए भी वो रन्स कर रहे हैं, फिर जहाँ पर T20 लीग्स में जाते हैं खेलने के लिए वहाँ पर भी रन्स करते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि जो लोग उनके साथ उनको देखने के लिए आते हैं, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट के अगर कोई बड़े सफ़ीर हैं ना, और जो लोगों को खींच सकते हैं स्टेडियम्स की तरफ, तो वो यही लोग हैं। बाबर हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं, ठीक है। लोग जमान को देखने के लिए आते हैं, लोग फ़ख्र को देखने के लिए आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से लोग स्टेडियम तक आते हैं। मोहम्मद आमिर गो के अब गुज़िश्ता कई बरसों से वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनमें भी ये सलाहियत मौजूद है कि लोग उनको देखने के लिए स्टेडियम तक आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और भी लोग हैं, सरफराज को देखने के लिए भी लोग स्टेडियम का रुख करते हैं। कई पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी वजह से लोग आते हैं, मोटिवेट होते हैं टेलीविज़न पर देखने के लिए, ग्राउंड में देखने के लिए। तो बाबर उनमें से एक है। नसीम शाह, नसीम शाह को लोग देखने के लिए स्टेडियम्स तक आते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के, ये वो क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के क्रिकेट को नुमाया करते हैं, मकबूल बनाते हैं और अपनी कारकर्दगी से लोगों के लिए खुशी का और तफरीह का मौका फराहम करते हैं। तो बाबर उनमें से एक सबसे नुमाया हैं जो कि एंटरटेन करते हैं बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर लोगों को। तो कल का जो मैच था जिसमें उन्होंने 100 रन भी किए, इसमें कई क्रिकेट के एतबार से, उनकी बैटिंग के एतबार से बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि 20 गेंदों पर उन्होंने दूसरे 50 मुकम्मल किए, 39 गेंदों पर पहले 50 मुकम्मल किए। तो जो स्ट्राइक रेट वाला एक पहलू था वो भी उन्होंने किसी हद तक उसके ऊपर काबू पाया। गैर मामूली अंदाज में भी शॉट्स खेले, जहां उनका दिल करता था वो शॉट खेल रहे थे। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आपके पास शॉट्स की रेंज है। देखिए, हो सकता है कोई पावर हिटर भी इस स्ट्राइक रेट के साथ ना खेल पाए, बिल्कुल ठीक है। और किसी भी पावर हिटर के लिए इतनी नीट क्लीन इनिंग्स खेलना भी बहुत मुश्किल होता है। इस तसलसल के साथ जाना भी किसी भी पावर हिटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब से ठीक है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन है हकीकत कि जब से वो लोग जो कि लैपटॉप या टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं,
उनका अमल दखल बड़ा है। वो बराह रास्त शायद क्रिकेट खेले हों ना खेले हों, लेकिन वो जो एक गुफ्तगू क्रिकेट के हवाले से आपको स्टैट्स के एतबार से या दीगर चीज़ों के एतबार से जो जदीद अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हुए क्रिकेट में, उनके एतबार से जिनके पास ड्राइविंग सीट पर वो आए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी एक ख़ास चीज़ को सामने रखकर उसमें 90% से ज़्यादा जो अहम हिस्सा है वो उसमें से उड़ा दिया जाता है। तो बाबर आजम की बैटिंग के साथ भी जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है तो उसमें, या पावर हिटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जब बात होती है, तो उसमें से असल बैटिंग को तो उड़ा दिया जाता है। देखें, बैटिंग एक पूरा शोबा है। मतलब आप देख लेना, आप देंगे बैटिंग एक यूनिवर्सिटी का नाम है, बैटिंग एक यूनिवर्सिटी का नाम है। अब क्या यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही चीज़ होती है? आप बताएं कि कितने तलबा वहाँ पर होते हैं, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होती है, शोबे कितने वहाँ पर होते हैं, कितनी डिग्रीज हो रही होती हैं, कितने जगह पर ये फलान डिपार्टमेंट है, ये फलान डिपार्टमेंट है, ये फलान डिपार्टमेंट है, ये फलान डिपार्टमेंट है, ये फलान डिपार्टमेंट है। तो ये बैटिंग में पावर हिटिंग एक डिपार्टमेंट है। पावर हिटिंग एक डिपार्टमेंट है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर अपनी सारी की सारी यूनिवर्सिटी का जो है सत्यानाश कर दें। तो पाकिस्तान में मसला उनके साथ ये हुआ कि पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग। आप उठा के देख लें कि कितने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शॉट्स की रेंज वाले बैटर कामयाब हुए हैं और कितने पावर हिटर कामयाब हुए हैं। किन की कारकर्दगी में तसलसल है, किन की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। कौन ये कहते हैं कि हमें मौके कम मिलते हैं, कौन ये कहते हैं कि हमें जब भी मिलेगा हम परफॉर्म कर देंगे। तो पाकिस्तान में जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, इंटेंट के नाम पर, पावर हिटिंग के नाम पर, एग्रेशन के नाम पर, ये गैर ज़रूरी जफियों के गले, हो क्या बात हो गया जी, वो ऐसे नहीं होना चाहिए ना जी, ये वहाँ पर लोग क्रिकेट देखने के लिए जाते हैं जनाब। हज़ारों लोग ये नहीं देखने के लिए जाते जी, हर वक्त दूसरे को हंसते मुस्कुराते। आप आज यहाँ पर एक सनसनीखेज मैच करवाएं जिसमें एक दूसरे को चढ़ के क्रिकेटर एक दूसरे के ऊपर खेले, वो उसको बुरा भला कह रहा है, वो उसको बुरा मना रहा है, उस पर गुस्से का इजहार कर रहा है, वो लोगों को ज्यादा याद रहेगा, लोग दोबारा देखने के लिए जाएंगे। ये हर वक्त बॉल बीट करके विकेट करके मुस्कुराते हुए ये नहीं लोग देखने के लिए जाते। जब बॉक्सिंग होती है तो क्या लोग वहां पर उनके गले मिलना देखने के जाते हैं? वो देखने जाते हैं कि किसने किसका कितना नाक सुझाया है। इसलिए बाबर आजम पाकिस्तान की इस बैटिंग इस वक्त में, पाकिस्तान के तो हैं ही हैं, वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, और पाकिस्तान के क्रिकेट में जैसे उन पर तनकीद हुई है उसका बेहतरीन जवाब यही है कि वो अपने और जो ये लोग समझते हैं ना कि तनकीद गैर ज़रूरी होती है, बाज़ औक़ात हो जाती है, लोग यही चाहते हैं कि वो बेहतर खेलें। अगर बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ है तो वो लोग जो पाकिस्तान में बाबर के स्ट्राइक रेट के हवाले से टैक्टिकली गुफ्तगू करते थे, क्रिकेट के अवेयरनेस के हिसाब से गुफ्तगू करते थे, उनका क्रेडिट भी है कि उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जनाब आपको इससे बेहतर खेलना है, आप इससे बेहतर खेल सकते हैं। वो खेल कर दिखा रहे हैं तो किसका फायदा होगा? पाकिस्तान का फायदा है, पाकिस्तान के क्रिकेट का फायदा है। इसलिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद उनको। एक तो उन्होंने 100 किया, और एक बड़ी दिलचस्प चीज है, देखिए वेंडर डूसन ने उससे एक दिन पहले 100 किया था। इसी तरीके से जब आप जाते हैं ना, ये जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, इनके अंदर एक बड़ा वापसी का ना, बाउंस बैक करने का या अपना एजाज वापस लेने का, इनको बड़ा ये इनके अंदर इनको तकलीफ पहुंचाता जाके, यार मेरे से पहले इसने 100 कर दिया, ये कैसे हो सकता है, मुझे करना चाहिए था पहले 100। जब ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा था ना 375 रन का मैथ्यू हिडन ने, उन्होंने साल के अंदर अंदर वापस 400 कर दिया था। बिल्कुल सही, साल के अंदर अंदर वापस 400 कर दिया था, दोबारा वहां पर टॉप पोजीशन पर आकर बैठ गए थे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स की इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले। सो उनका बहुत ज्यादा क्रेडिट है। ठीक है, तनकीद भी होनी चाहिए, हर वक्त जो है वो मक्खन नहीं लगाना चाहिए, उसमें बाज़ औक़ात आपको लगता है कि थोड़ी सख्ती भी आ जाती है, लेकिन अगर बीच बीच में जंजानी साहब आ जाएं तो उनकी भी राय लेनी चाहिए। ये जो है ना, ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे आप साहब को भी समझ आई कि जंजानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। सितारों का हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मीरब, कैसी हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मीरब, आप खैरियत से ठीक हैं? आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी मैं सुन पा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज साहब उमर भी बिल्कुल ठीक हैं। जंजानी साहब, बाबर पे कौन से सितारे भेज दिए आपने? सेंचुरी हो गई है उनकी। नहीं जी, बड़ी अच्छी बात है। बाबर हमारे कौम का फख्र है, हमारा सरमाया है, और कल मैंने बोला भी था कि शादाब पे काफी भारी हावी नजर आ रहे हैं बाबर।
और बाबर ने कल जिस तरह सा खेल पेश किया है उनको क्रेडिट तो बनता है, तारीफ भी बनती है। और माशाल्लाह अभी हाफिज साहब का तबसरा भी मैं सुन रहा था और मेरा दिल ये चाह रहा था कि बीच में मुझे ना बुलाया जाए, इतनी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे ये। नहीं बिल्कुल हकीकत है। ज़ंजानी साहब, सितारे क्या कहते हैं, बाबर की जो हमने फॉर्म कल देखी है, जो बहुत देर बाद वापस आई है, ये कंटिन्यू रहेगी आगे तक? जी बिल्कुल, बाबर का जो अगला मैच होने जा रहा है उसमें में भी शायद इस तरह से ये परफॉर्म ना करें, लेकिन आगे चल के जो बाकी मैचेस हैं जो लीग के एंड में खेले जाएंगे उसमें बाबर की फॉर्म बड़ी अच्छी नज़र आ रही है और बिल्कुल ये बरकरार रखेंगे उसको। एक आधे मैच में, कमिंग मैच में शायद थोड़ा सा वीक हो जाए, अदरवाइज इनकी फॉर्म थ्रू आउट द टूर्नामेंट बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम बाबर को देखते रहें, अपने टॉप खिलाड़ियों को इस तरह परफॉर्म करते हुए देखते रहें। ज़ंजानी साहब, कल एक और भी बहुत बड़ा एजाज़ था आरिफ याकूब के नाम, जिन्होंने विकेट्स ली हैं, एक ही ओवर में 4 विकेट्स ली हैं। उनकी फॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? सितारे उनके हक में कितने हैं? ऐसा है कि इनका डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक चूंकि ये स्कॉर्पियो बनते हैं और उसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, और मजे की बात ये कि इनका जो नाम है आइन, वो भी मार्स को ही सपोर्ट करता है और मार्स आजकल वैसे भी एक्सॉल्टेशन में बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रहा है और इसने ये पूरा महीना और अगला माह इसने अच्छी पोजीशन पे रहना है। अगर मैं कल देखूं तो इसमें बिल्कुल उनको क्रेडिट भी जाता है मार्स की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से उनको, और इस तरह की परफॉर्मेंसेस वो आगे भी दे सकते हैं। और इसमें एक चीज और भी है, चूंकि जिस वक्त उनको ये विकेट्स मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको विकेट्स मिल रही थी और उनकी पोजीशन पे अगर कोई और प्लेयर भी होते तो उस सिचुएशन में, उस वक्त में उनको भी विकेट्स मिल सकती थी उस ओवर में जो उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया कल। तो बेसिकली दूसरी टीम उनको विकेट्स दे रही थी। ये हाफिज साहब इस पे जरा गहरी नजर रखते हैं, वो आपको बेहतर अंदाज में बताएंगे, लेकिन अगर सितारों के मुताबिक देखें तो उनको मार्स की अच्छी पोजीशन ने कल फायदा दिया, यानी और ये आइन आगे भी बरतरी है। बिल्कुल आइन को बरतरी है, क्योंकि मार्स के 3 ही हर्फ बनते हैं, अलिफ लाम और आइन से इनका ताल्लुक है, उसने उनको फायदा भी दिया। इसका मतलब हाफिज साहब जो है वो भी इस टाइम बरतरी पर है हर चीज़ में। इमरान इनका भी नाम है ना आइन से? नहीं, मैंने आपकी आइन से याद आया मीरब को, यानी कि हम अब से कहना चाहिए अमीरब। मेरा नाम भी आइन से शुरू होता है। ओ, उमर का नाम भी आइन से है, क्या बात है जी, आइन इकट्ठे हो गए आसपास, अल्लाह खैर करे। ज़ंजानी साहब, सर आप इज्जत, आप मीरब से पहले इज्जत माब मीरब भी कह सकते हैं, हाँ, आइन से बन जाता। देखें ये भी क्या बात है, क्या आइन लगानी हो तो फिर आपके पास उसके मौके होने चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए कि आपने आइन कहाँ पर कैसे लगानी है। क्या बात है, क्या बात है। देख लें ज़ंजानी साहब, जब दिल हो ना कुछ कहने का तो लफ्ज़ कहाँ से निकल आते हैं। ज़ंजानी साहब, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है आज आपको कौन सा कप्तान जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? सितारों के हाल को देखा जाए तो किस कप्तान की तरफ सितारे ज़्यादा हैं? ऐसा है कि आज शाहीन का नंबर की पावर 6 बन रही है, रिजवान की जो नंबर की पावर है वो भी 6 बन रही है, यानी दोनों बराबर आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि आज का फातेह कौन होगा, मैच कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। तो जब हम दोनों टीम्स की तरफ जाते हैं, लाहौर कलंदर उनका नंबर 1 बनता है, मुल्तान सुल्तान का नंबर 3 बनता है। तो आज टीम के नाम के मुताबिक जो टीम जीतती भी दिखाई दे रही है वो मुल्तान सुल्तान है, कि आज लाहौर कलंदर को फिर से नाकामी का सामना हो सकता है। एक चीज इसमें अच्छी बस इतनी सी नजर आ रही है, जो कि दोनों कैप्टन्स के नंबर्स की पावर सेम है। तो शाहीन के पास एज हो सकता है अगर वो बेहतर हिकमत अमली के साथ खेलें अपनी टीम को जिताने का। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि दोनों टीम के नाम के मुताबिक लाहौर कलंदर जो है वो अपना चलता हुआ तसलसल तोड़े, आज भी शायद हार जाए। हाय हाय, बहुत ही दुख की बात है। और अगर आज भी लाहौर कलंदर्स हार गए तो इससे बड़ी परेशानी की बात और कोई नहीं होगी कि पीएसएल की टॉप टीम जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं वो अपने तमाम मैचेस हार गए। ज़ंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि सितारे जानना हमारे लिए है। उमर, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी क्योंकि स्टैट्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपस में मैच था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से क्या कहूँ, कल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक यादगार मेमोरीज बन चुकी है कि किस तरह लोगों ने जो है वो इन्जॉय किया। एक
हाई ऑक्टेन बैटल हुआ और दोनों टीमें जो है फ्रॉम द लास्ट डिलीवरी तक जो है अपनी फाइट उन्होंने जारी रखी। लेकिन द हाईलाइट ऑफ द इनिंग्स वाज नन अदर देन बाबर आजम, द वे ही हैंडल द प्रेशर। कर्टसी के जो मोमेंटम बना हुआ था उसको उन्होंने जो है इंटैक्ट रखा और साइमा अयूब ने भी उनको फिर कॉम्प्लीमेंट किया और इन दोनों ने 70+ पार्टनरशिप की। और आप ये देखें कि एक प्लेयर जिसने अपना आगाज़ किया हो 11 मई 2015 में इस गजाफी स्टेडियम से और अपने होम ग्राउंड से, बेशक वो ज़ल्मी से खेल रहे हैं, पेशावर से खेल रहे हैं, लाहौर उनका होम टाउन है, तो वहाँ पे खेल रहे हैं और क्राउड उनके नारे लगा रहा है जैसे इमरान भाई ने कहा, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है वैसे ही आपको दे देता है। और प्लस ये होता है कि आपके पास फॉर्म लगी हुई है अच्छी, तो आप उस रिदम को कैरी करते हो। और अजाज बाबर आजम के लिए सेंचुरी तो की है, उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है, वो हालांकि हर बंदे की बस की बात नहीं होती, लेकिन ही सीम्स इट वेरी कंफर्टेबली वो करते हैं कि आसान लगता है, ऐसा होता नहीं है। और देखे जैसे इन्होंने बात की कि एक क्लासी टच आया ना उसमें, हाँ। आप ये देखें कि उनको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती कि पावर हिटिंग करें, क्योंकि उनकी शॉट्स की डाइवर्सिटी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा है कि वो गैपों में खेलते हैं। और जैसे इन्होंने बात की थी कि कितने प्लेयर है जो कि क्लासी स्टाइल में खेले, और यूसुफ भाई के बाद हो गया, यूनस खान साहब के बाद बहुत ही रेयर प्लेयर आपको मिले होंगे जो गैपों में खेलते हैं, तो टेक्निकली साउंड होते हैं। और बाबर आजम इस तरह थे, और इनके लिए एजाज़ की ये बात है कि 11 सेंचुरी इन्होंने की है T20 में, और ये सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी बाबर की। तो ये आप देखें कि बाबर, जो लोग सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो बात करते हैं कि बाबर सो कॉल्ड तो नहीं कहना चाहिए ना, मतलब अब अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, वो बात कर रहा तो आप उसको सो कॉल्ड तो नहीं कह सकते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं फैंस के लिए कह रहा हूँ कि फैंस भी ये करते हैं, मैं वो तो बेहतर जानते हैं ना मैं, लेकिन फैंस क्योंकि मैं सुनता हूँ जो तासुरात होते हैं, मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट कितना इनका स्टैगरिंग इंप्रूव हुआ है इमरान भाई के, देखे कि 330 रन इन्होंने कर लिए और अभी सो फार इस टूर्नामेंट के वो टॉप स्कोरर है और 150+ स्ट्राइक रेट है, एक कंसिस्टेंसी है। तो कोई भी क्रिटिक्स हो या फिर फैंस हो इवन, तो वो अब सोचना चाहिए उनको कि वो क्या कह रहे हैं, पहले बात कह रहे हैं। और जहाँ तक आरिफ याकूब साहब की बात है, तो वो भी एक उन्होंने लमलाइट कैच की और आखिरी ओवर में, मतलब अपने उसमें उन्होंने देखे उससे पहले एक विकेट ली थी, बाकी एक ओवर में 4 विकेटें ली। और PSL की हिस्ट्री में ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक ओवर में 4 विकेटें लिया, तो ये भी आरिफ याकूब साहब के पास एक नया रिकॉर्ड आ गया। और जहाँ तक बात कर लेते हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स की, कॉलन मनरो, ये प्लसेस की बात करो, कॉलन मनरो नहीं चल रहे थे, कल चले। आजम खान नहीं चल रहे थे, कल चले। और दोनों बैटर्स ने 70+ किए। मुलायदा बात है कि नहीं चले, लेकिन एक चले। अभी यूनाइटेड के पास काफ़ी वक्त है और उसमें दोबारा कम बैक करेंगे। और यूनाइटेड वो टीम मुझे लगती है जो कि उनकी हिस्ट्री है कि वो सबसे ज़्यादा कम बैक की है उन्होंने। जब वो डाउन होते हैं वो सडनली अप होते हैं। तो आजम खान की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि 30 गेंदों में 75 रन किए, 6 चौके 6 छक्के उन्होंने मारे हैं। और पावर हिटिंग में वो बादशाह है। फिटनेस तो उनकी नहीं वैसे, लेकिन पावर हिटिंग में वो बादशाह है। जैसे एक वेस्ट इंडीज के रकीम कॉर्नवॉल है, तो मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, जहाँ बाबर आजम की बात हो रही है, बाबर आजम को एक गाड़ी भी गिफ्ट मिली है मेरे ख्याल से, उनको जावेद आफरीदी साहब ने उनको गाड़ी गिफ्ट की है। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो आरिफ याकूब ने भी 4 विकेट्स एक ओवर में लिए हैं, और कहीं ना कहीं नहीं बल्कि विकेट्स का ही बहुत अहम रोल था, जिसकी वजह से स्कोर बनता 8 रन से हार गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको गाड़ी या कोई, देखिए बात यह है कि अगर कल की कारकर्दगी के ऊपर जाए ना, बाबर आजम के लिए रन्स करना कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन आरिफ याकूब के लिए एक ऐसे मौके से 4 विकेटें लेना एक ही ओवर में, वो एक नई चीज़ है। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी कोई नई चीज़ है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो इससे पहले आपको कहीं नज़र नहीं आता, वो इस PSL में आता है। और एक ऐसे मौके पर अगर ये आरिफ याकूब की विकेटें ना होती तो मैच तो ज़ल्मी ने हार जाना था। मैच तो ज़ल्मी के हाथ से निकल गया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही। मैच ज़ल्मी के हाथ से निकल गया हुआ था, वो 4 विकेटों की वजह से मैच वो जीते हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक जावेद आफरीदी साहब को चाहिए कि गाड़ी उसके लिए भी साथ कल उसका भी ऐलान कर देते हैं, क्योंकि असल जो मैच के हीरो है ना, कल असल हीरो है, हाँ। जिन्होंने ज़ल्मी को मुश्किल वक्त से निकाल कर फतह की तरफ लेकर गए हैं, वो आरिफ याकूब की गेंदबाजी ही है। ऐसे ही 4 विकेटें 6 गेंदों पर, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जैसे 6 गेंदों पर 4 छक्के मामूली चीज़ नहीं होते ना, वैसे तो 6 भी लगे हुए हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके की कारकर्दगी है। तो उनको भी एक नए खिलाड़ी के लिए
इतने ज़्यादा प्रेशर में और फिर आखिरी ओवर स्पिनर्स के लिए निस्बतन मुश्किल होते हैं, वहाँ पर जाना और एक ऐसे मैच में जाना जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं। ख़िलाफ़ इस हिसाब से हैं कि एक तो मैच में आपकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। दूसरा ये कि रन्स आपको तसलसल के साथ होते आ रहे थे और ये नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली अंदाज में इस्लामाबाद को रन्स करने की ज़रूरत पेश आ रही है। वो बड़े आज़ादाना रन्स बनाए जब आज़म खान खेल रहे थे और उनके साथ कॉलन मुनरो खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई रोकने में कामयाब ही नहीं हो पा रहा था। तो ये जो आरिफ याकूब ने असल में जो मैच में ज़ल्मी को वापस लेकर आए और फिर मैच में उनको फतह की तरफ जो एक आखिरी धक्का था वो आरिफ याकूब ने दिया था। तो यकीनी तौर पर अब ये, लेकिन वो जावेद अफरीदी साहब को कोई मशवरा ही दे सकता है ना, उनको ज़बरदस्ती तो नहीं कर, उनकी गाड़ी उनकी मर्जी, जिसको मर्जी दें, आरिफ याकूब को दें, बाबर आजम को दें, लेकिन उन्होंने कारकर्दगी बार कल के मैच में जो फतह हुई है पेशावर ज़ल्मी की, देखिए बाबर ने बैटिंग की, रन्स ऑन बोर्ड चले गए उस वहाँ तक, लेकिन जो मैच का टर्निंग पॉइंट है ना जो वापस लेके आए हैं वो आरिफ याकूब की ही वो 19वां ओवर था जिसमें उन्होंने 4 विकेटें ली हैं। उसी वो बहुत उनको याद रहेगा हमेशा। और जैसे उन्होंने विकेटें दी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने, वो भी जाकर देख रहे होंगे ठीक कर देता है। हकीकत है हाफिज साहब, ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि जो नाम आप बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे होते हैं, जो लाइमलाइट में लोग होते हैं, अगर वो कुछ भी करते हैं ना तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये एक वाकई एजाज़ की बात है कि चार विकेट्स एक ही ओवर में ले जाना बहुत बड़ी बात है और यही एक मैच का टर्निंग पॉइंट था। हाफिज साहब, अगर आज़म खान की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, कल ऐसे बल्ला दौड़ रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसा कि ये इससे पहले भी जब कभी भी हमने बात की है ये कि आज़म खान बड़े शॉट्स के हवाले से बहुत बासलाहियत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। असल में जो कल मेरे ख्याल में जो उनको असल एतमाद मिला ना, हाँ। और जो वो असल आज़म खान नज़र आए, वो जो पहला शॉट उन्होंने खेला है ना, जो बॉलर के सर के ऊपर से उन्होंने लगाया है, बाउंड्री हासिल की है, उसके बाद किसी को पकड़ना उनके लिए ना वो बहुत मुश्किल था। क्योंकि जब इस किस्म के शॉट्स आपके लगते हैं ना कि सिर्फ आप बॉलर का पेस यूज़ करते हैं, मिडल ऑफ द बैट होता है और फिर वो आप उसको हवा में बाउंड्री से बाहर जाता हुआ देखते हैं, तो ये एतमाद कि मेरा बॉल मेरे बैट पे इतना अच्छा बॉल आ रहा है, तो फिर आपके लिए को रोकना मुश्किल होता है। और आप देखें कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं किया कि इधर की शॉट उधर कर दी, उधर की शॉट उधर कर दी, जिधर शॉट बॉल था उधर ही उनको खेलते रहे। बिल्कुल ऐसे तो जो क्रिकेटिंग शॉट्स थे, जो मेरिट के ऊपर शॉट्स थे वो खेले, और बड़े शॉट्स की तो उनमें बेपनाह सलाहियत मौजूद है। जिस तरीके से उन्होंने कल जितने शानदार अंदाज में उन्होंने कल बैटिंग की और जिस तेज़ी के साथ उन्होंने बैटिंग की, उसका भरपूर तरीके से जहाँ उनको ख़राब गेंदों पर भी रन्स बनाए, ये भी एक चीज़ है। क्योंकि कल की बैटिंग में बॉलिंग छुपती चली जा रही है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है कि जब बाबर ने 20 पर 50 रन किए हैं ना अपने दूसरे, तो उसमें बड़ी ख़राब बॉलिंग भी हुई है। आप देखें कि बाबर को अगर आप इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में जब वो मुकम्मल सेट है, उनको इतना बॉल नज़र आ रहा है, तो अगर आप उनको शॉर्ट बॉल करेंगे, बाहर इधर से इधर करेंगे, बाहर इधर से, तो उनके पास तो मौका जहाँ मर्जी खेल दें, ऐसे ही है। तो उनको बॉलर्स जो हैं हुनैन का बिलखुसूस, क्योंकि वो बहुत नए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, उनको नहीं लगा कि मैंने कहाँ पर बॉलिंग करनी है और कैसे मैं बच सकता हूँ उनसे, ठीक है। फिर लेकिन उससे पहले नसीम को भी रन उन्होंने किए। इसी तरीके से जब सलमान इरशाद बॉलिंग कर रहे थे तो उनको भी कोई पता नहीं चल रहा था, वो भी शॉर्ट बॉलिंग, उधर फुल टॉस। तो जब आप आज़म या कॉलन मुनरो को इस तरह की गेंदें करेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो कल हुआ है। तो ख़राब बॉलिंग भी अपनी जगह पर एक वजह ज़रूर है, लेकिन वो उन्होंने कह के तो नहीं करवाई ना, उन्होंने खुद की है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों जगहों पर अगर ये जो दोनों बल्लेबाज जिन्होंने रन्स किए हैं, इवन तीसरे कॉलन मुनरो भी, ये तमाम वो बल्लेबाज हैं, बाबर आजम सबसे ऊपर और आज़म खान और कॉलन मुनरो, ये अच्छी गेंदों पर रन्स करने की भी सलाहियत रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें चूँकि गेंदबाजी को भी देखें तो उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है। रन्स बनाने के मौके आज़ादाना फराहम किए गए और मैं समझ नहीं आ रही कि सलमान इरशाद को क्या हो गया। चलें, हुनैन को तो आप देख सकते हैं ना कि बिल्कुल नए हैं, दबाव में भी आ सकते हैं, इंसान भूल जाता है कि मैंने कैसे करना है, क्योंकि जब आप हज़ारों लोगों में खेल रहे हों, लाखों करोड़ों लोग आपको टेलीविज़न पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर, डिजिटल पर देख रहे हों, हज़ारों लोग नारे लगा रहे हो ना, तो इंसान को समझ नहीं आती बाज़ औक़ात कि मैंने कैसे वापस आना है। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए आपको रिपीट करने की ज़रूरत होती है कि आप उस किस्म के माहौल में खेलते चले जाएं। जब आप इतना तजुर्बा हासिल करें, फिर आपको ये जो आवाज़ें हैं ना
वो आपको नहीं सुनाई नहीं देती, फिर आपको ये पता होता है कि मैंने इस वक्त क्या करना है। लेकिन सलमान तो खेल रहे हैं, काफ़ी बरसों से PSL खेल रहे हैं, और पता नहीं कुछ बॉलर्स ऐसे हैं उनकी जो एक्यूरेसी नहीं है ना, या फिर उनकी गेंदें ठीक तरह पर गिरती नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़े सख्त अल्फाज भी हों कि कहीं ना कहीं कुछ फिज़िकल फिटनेस का इशू ज़रूर है। कि ऐसे नहीं होता कि आप एक जगह पर बॉल करना चाह रहे हों और आप वहाँ पर करने के माहिर हों और आप ना कर पा रहे हो, फिज़िकली फिट नहीं है, आप मेंटली उतने ज़्यादा वहाँ पर जुड़े नहीं हुए हैं। मतलब इस किस्म की चीज़ें साथ होती हैं। मतलब ज़मान खान की कारकर्दगी में भी ये चीज़ नज़र आती है कि वो उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितने ज़मान एक्यूरेट होते थे। उनकी कारकर्दगी का मयार बुलंद होना चाहिए था जब वो दोनों PSL खेलने के बाद पाकिस्तान की टीम में चले गए और पाकिस्तान की टीम खेलने के बाद दुनिया भर की लीग्स में खेल रहे हैं। तो उनकी कारकर्दगी का मयार, उनकी एक्यूरेसी जो है ना, उसमें आपको थोड़ी और महारत होनी चाहिए थी, वेरिएशंस होनी चाहिए थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज ज़रूर हैं कि वो भी अपनी उस बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है। देखना यह है कि अब आने वाले मैचेस में वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन कल की बॉलिंग जो है वो भी बहरहाल सवालिया निशान जरूर है। इमरान भाई, उमर गुल का क्या रोल होगा सलाह करने में, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया ज़ल्मी और बड़े एक्सपीरियंस बंदे रहे हैं T20 फॉर्मेट के, स्पेशली अगर बात करें। देखिए, कोच आपको बता ही सकता है। अगर आप फिजिकली उतने फिट नहीं है ना, तो कोच आपको फिट कर नहीं सकता। वो अपना तजर्बा आपको बता सकते हैं कि आपका क्या रनअप में कुछ मसला आ रहा है, आपकी लैंडिंग में कुछ मसला है, आप के क्रीज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उस वजह से आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, या आपकी मेंटल साइड के ऊपर जा सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहा है कि आपको बॉलिंग कैसे करना चाह रहे हैं, कि आप कुछ शॉर्ट पिच बॉलिंग करना, बाउंसर्स करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आप यॉर्कर्स करना चाह रहे हैं। कोच तो अपना तजर्बा उसके साथ शेयर कर सकता है, उसको उसके हल बता सकता है। तो तुम उससे पहले तो उनको बताना है कि मुझे ये लग रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये हो नहीं रहा, ये करना चाह रहा हूँ, ये हो नहीं रहा। उमर गुल एक बहुत बासलाहियत पाकिस्तान के अगर गुज़िश्ता 15-20-25 वर्ष में देखते हैं तो उनकी बिलखुसूस वाइट बॉल क्रिकेट में, इवन टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने यहाँ पर लाहौर में इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीता तो बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। और उनके जो यॉर्कर्स हैं, जितनी एक्यूरेसी के साथ वो करते थे, जितने तेज वो यॉर्कर्स करते थे, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 में 5 और 6 लिया था और उस दौर की बेस्ट फिगर्स थी। हाँ, और 2007 के वर्ल्ड T20 में भी 13 विकेट हाँ, और 2009 में भी 13 ली। वो देखें ना, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान की टीम जीती है उसमें उनका किरदार देखें। और जो 2007 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल था पाकिस्तान का, वो टीम 2009 की टीम से बहुत बेहतर थी। वो इतनी शानदार टीम थी वो। तो आप देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान, वो 2007 का इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ, पाकिस्तान बिल्कुल डाउन था, वो इमरान ने रन बनाए और मिसबाही वहीं पर लेकर गए थे। इमरान नज़ीर ने जैसे आगाज़ किया था उस मैच में, इमरान कि मतलब इमरान नज़ीर जैसे बल्लेबाज शायद आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। उस दौर में अपनी एज से, मतलब जो अब मॉडर्न क्रिकेट हुए ना, वो पहली मॉडर्न क्रिकेट खेलते थे इस दौर। और ये भी एक लफ्ज़ है मॉडर्न क्रिकेट। हाँ जी, ये भी सब एक नया लफ्ज़ मैं सुन रही थी साइम के हवाले से कि नो लुक के उनके ऊपर इस बात पे बड़ी, ये भी एक नया लफ्ज़, परफेक्ट लुक है। देखें, बात यह है, जब तक आप परफेक्टली लुक नहीं कर सकते ना किसी बॉल को, आप नहीं खेल सकते। इसका एग्जैक्ट वर्ड जो है ना, वो परफेक्ट लुक है। शॉट खेला जाता है जब तक आप बेहतरीन अंदाज में बॉल को नहीं देख रहे हैं ना। ये मोहतशिम रशीद साहब ने, मैं अपने खाते में नहीं डालना चाहता, वो कोच है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा ये परफेक्ट लुक शॉट है और ये नो लुक शॉट कोई नहीं है। मतलब आंखें बंद करके खेले ना, नो लुक का तो फिर ये मतलब है, नो लुक का तो ये मतलब है ना कि आप देख ही नहीं रहे हैं, फिर आंखें बंद करके खेलें, परफेक्ट लुक शॉट है। वो तो अब चूंकि कमेंट्री करनी है, लोगों ने उसके ऊपर बात करनी है, तो जो आपको एक लफ्ज मिल गया बस फिर उसमें उसकी लस्सी बनाएं, कट 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 कट। मॉडर्न क्रिकेट और नो लुक। जैसे डीन जोन्स भी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, विवियन रिचर्ड्स भी खेलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्फाज हैं, ये गुफ्तगू बढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ ना, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बाहर जाएं तो आपको दाता दरबार के बाहर बैठे हुए ना दो बड़े बासलाहियत लोग गुफ्तगू करते हुए नजर आए, उनको कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। दो आप जाएं इधर किसी पॉश एरिया में, वो कॉफ़ी शॉप के बाहर, ये बाहर बैठे होंगे टेबल पे, एनके लगाई होंगी, एंड सूटेड बोटेड, और भले बातें उनसे काम ही कर रहे हैं। भाई क्या गल कर रहे हैं यार, क्या बात है यार, यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। देखें, आज जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं लोग, मतलब किसको सिखा रहे हैं मॉडर्न डे, मतलब क्या मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट का, मतलब लोगों ने बगैर बल्ले के शॉटें लगाना शुरू कर दी। पाकिस्तान
कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने वक्त से आगे की क्रिकेट खेली है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इन अल्फाज में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिला वजह लोगों को ना उनको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। जावेद मियांदाद कितना अरसा हो गया है उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, कितना अरसा हो गया जी? 96 में उनका आखिरी मैच था। ठीक है, तो आप देखें 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। अभी सरफराज खान ने इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू किया है। इसी सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं जो कि इंग्लैंड और इंडिया के माबैन जारी है। तो आपको पता है क्या बात हुई है? नहीं। बात ये हुई है कि सरफराज खान को देखकर लोगों को लगता है कि शायद जावेद मियांदाद की झलक नजर आती है। तो कौन खेल रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट? उसको 28 साल हो गए हैं जावेद भाई को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। आज लोग जो सर्कल का या पहले इब्तदाई ओवर्स में बैटिंग करते हैं, एंड 80s में जाएं, सईद अनवर कहाँ बैटिंग करते थे, किस तरीके से वो शुरू में रन्स बनाते थे। तो कौन खेल रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट? बिल्कुल। जावेद मियांदाद साहब को 28 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। 2003 में आखिरी मैच खेला था सईद अनवर साहब ने अपना, उनको 21 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हुए। तो कौन, किस मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं? वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, ये शोएब अख्तर, सरफराज नवाज साहब उससे पहले, फजल महमूद साहब उससे पहले। ठीक है, शुरू में पाकिस्तान 1952 में आप चले जाएं, बातें बनी हुई हैं, बट ठीक है जी, गुफ्तगू है जी, मॉडर्न डे, इंटेंट, पावर हिटिंग, अग्रेशन, ठीक है, घुमाई जाएं उससे एक से बात अब ये लेके बैठ गए स्टैट्स आदादो शुमार, इसने ये स्टैट इसको ये करते हैं, स्टैट इसको ये करते हैं। स्टैट पहले बनते हैं या मैच पहले होता है? मैच पहले होता है। अहेड कौन है, खेलने वाला है या लिखने वाला है? खेलने वाला आ गया ना, तो लिखने वाला कैसे ड्राइव कर सकता है उसको भाई? मतलब मैंने 10 बॉलें खेली हैं, आपने वो 10 बॉलें लिखी हैं कि इन 10 बॉलों पे मैंने कितने छक्के लगाए, कितने चौके लगाए, कितने डॉट किए, कितनी सिंगलें की, कितनी डबलें की, कितनी कहाँ पर बीट हुआ। मेरे खेलने पे आपने स्टैट बनाया ना, ऐसे ही। तो आप मेरे से आगे कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो ग्राउंड में खेल रहा हूँ ना। तो ये तमाशा है। आगे चलें। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है वो ये ना कि हर चीज़ में बस 3-4 अंदर इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने हैं ताकि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आ जाए मैच में। ओके, ये कंफ्यूजन है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है। लोगों को बुरा लगता है, लोगों को एतराज़ होता है, लेकिन हकीकत है ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता, कितने थे लोग उनके पास, कौन सी कोचिंग थी, कौन सा फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, और कौन सा आप उसको कह लें जी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, कौन सा था? उस टीम के खिलाड़ियों को उठा के खड़ा करें आज, और इस टीम के खिलाड़ियों को जो मॉडर्न डे है ना, खड़ा कर लें, ग्रुप फोटो बना लें, वो सारे आज भी इनसे ज़्यादा फिट आपको लगेंगे। हकीकत है। 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, उस टीम के खिलाड़ियों को ग्रुप फोटो बनाएं आज भी, और इस टीम के खिलाड़ियों को आज भी लगा लें, वो 2009 वाले आज भी आपको फिट लगेंगे। मैं कहती हूं, किस मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप? मैच करवा ले, खेल खिला के देख लें, जो आपको डिफरेंस नजर आएगा वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इमरान नज़ीर कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं? उसको पता नहीं आखिरी मैच खेले बरसों गुजर गए हैं। आज भी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उस जैसा ओपनर कोई नहीं। और आज तो फास्ट बॉलिंग भी वो नहीं है जिस फास्ट बॉलिंग को इमरान नज़ीर खेला करते थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2007 में 160 प्लस किया था जो इमरान, हाँ जी, वर्ल्ड कप में क्लासी। और ऑस्ट्रेलिया में फेंटा लगाया। और दुनिया के तमाम बॉलर्स को किस, आज कौन है शॉन पोलॉक जैसा, आज कौन है एलन डोनाल्ड जैसा, कौन है कोर्टिंग वॉश एमरोज जैसा, कौन है वसीम वकार, शोएब अख्तर जैसा, मोहम्मद आसिफ जैसा इवन। हाँ, तो निकाले हैं अभी मॉडर्न डे क्रिकेट। बिल्कुल सही। बट ठीक है, लोगों का ख्याल है, ठीक है, हमारा अपना ख्याल है। नहीं, ना उनका हमारे ख्यालात पर कब्जा है, ना हमारा उनके ख्यालात पर। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। वो नाम ही मानने को ठीक है, तो हम कौन सी उनकी मान रहे हैं? इस पे भी जरा सलाह कर देना कि दिल स्कूप वगैरह ये जो नाम बने हुए हैं। देखिए बात ये है कि आप इनोवेट करते हैं, ठीक है। इंसान जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं ना, एट हाईएस्ट लेवल, तो आप हर वक्त अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी टाइम कि आप दिल स्कूप खेलेंगे और कितनी मरतबा आप कामयाब रहेंगे। हेलीकॉप्टर शॉट जैसे, ठीक, जितनी मर्जी शॉट्स ले लें। ये देखें, ये वो है कि जैसे आप आइसक्रीम लेने जाते हैं ना, यार थोड़ी जो होती चॉकलेट भी पा दे, चॉकलेट है, ये आइसक्रीम का कप नहीं है पूरा, लाइक अ टॉपिंग। हाँ, टॉपिंग, तो टॉपिंग कभी आपका दिल नहीं भी करता, चल रहा टॉपिंग लाके सैडते हो, मैनू कोई टॉपिंग की लोड़ नहीं। आपका जो आइसक्रीम का कप है ना,
वही असल चीज़ है। ठीक है, ये इनोवेट करते हैं लोग, चीज़ों को हर वक्त बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में हर वक्त इस्लाह की ज़रूरत होती है। ठीक है, और लोग नई नई चीज़ें जो है ना उनके बारे में कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपके पास इतने शॉट्स होते हैं, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा मॉडर्न डे जो आज की गुज़श्ता 20-25 वर्ष में 30 वर्ष में सबसे ज़्यादा रन इंटरनेशनल क्रिकेट में किसने किए हैं? सचिन तेंदुलकर ने किए हैं। कौन सा दिल स्कूप वो खेलते थे, कौन सा हेलीकॉप्टर खेलते थे, ठीक है, कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट टेक्निक तगड़ी थी। देखिए जी, रन्स करने का आपको आर्ट आना चाहिए। सईद अनवर साहब को देख लें, मतलब कौन से दिल स्कूप खेलते थे। मोहम्मद यूसुफ को देखें, छोड़े सारी बात। एग्जैक्टली, सही बात। कितने रन्स अभी तक, वो जो लगभग 1788 रन्स का उनका जो रिकॉर्ड है एक साल में, 9 सेंचुरियां एक साल में। सर विव रिचर्ड का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। कौन सी ऐसी शॉट थी, मतलब है कि जो वो खेलते थे कि जो लोगों को हो टक 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 आंखों के सामने। साफ बात, एक और सादा सी मिसाल है, आप चल रहे हैं सामने, आपको सामने नजर आ रहा है ना, तो क्या आप कंफर्टेबल या उस वक्त ज़्यादा पुरएतमाद होंगे जब आप अपनी आंखों से देखते हुए सामने चल रहे हैं, या आपको कहा जाए ये आपकी आंखें सामने चलना आपने उल्टा है? बताएं मुझे। अब फिर यूनुस सामने ना, तो जब आप सामने खेल सकते हैं तो ऐसे सिर थल्ले करके इतने शॉट खेल दो। इमरान भाई, यूनुस खान को देख ले, पाकिस्तान के हाईएस्ट रन स्कोरर। तो कितने के दिल स्कूप खेलते हैं। तो ये च्युइंगम खाते थे, रिलैक्स होके खेलते थे। ये च्युइंगम और दिल स्कूप खत्म नहीं होना। आज मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। जाते जाते बस उमर, आपसे 2 मिनट की बात करना चाहूंगी कि मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर 2 मिनट रहते हैं आपके, बस 2 मिनट ही रहते हैं। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का आज मैच है। हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने हुए? जी, पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में दोनों टीमें 18 मरतबा मद्दे मुकाबल हुई है, जिसमें से 9 मरतबा मुल्तान सुल्तान्स और 9 मरतबा लाहौर कलंदर्स जीते हैं। अभी रिसेंट जो मैच हुआ था पिछले हफ्ते, वो जो है मुल्तान सुल्तान्स ने अपने नाम किया था, और इसके बारे में सारा डिटेल्स हम शेयर करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। नाजरीन, क्योंकि दोनों ही मैचेस 9-9 बार, तो स्टे ट्यून। हाँ, स्टे ट्यून्ड, लेकिन दोनों ही मैचेस 9-9 बार जीते हैं, तो आज का मैच बहुत अहमियत रखता है। स्टारों ने भी ये बताया ना कि लेवल जो है वो है, तो इसका मतलब कि आज ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन सी टीम मैच जीतती है, क्योंकि उसी के साथ स्टैट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा। जैसे आप सब अभी कह रहे थे ना कि स्टैट्स जो है पहले मैच होगा तो फिर स्टैट्स फाइनल होंगे। आज की सारी गुफ्तगू हमारी काफ़ी हद तक करेक्शन में और इस्लाह में गुजर गई है, लेकिन इसके बाद कुछ ही देर बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे मैच के हवाले से, और कुछ चीज़ें कल के मैच के हवाले से भी इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो हमें देखते रहिएगा, हम थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ साहब, आपका उमर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमिंग बैक टू यू आफ्टर अ व्हाइल।